आंटी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं भाई नहीं, हम अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। मैं सिर्फ अपनी बेटी को देखने आई थी, देख लिया, अब मैं जा रही हूं। लेकिन हाँ, अलमीर ये पहली और आखिरी दफा हुआ है। अगर इसके बाद मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई भी चीज हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जानते हो ना कि मैं अपनी बेटी को जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। याद रखना इस बात को, और हो सके तो अपनी मां को भी समझा दो कि मेरी बेटी मेरे लिए कितनी कीमती है। इसका ख्याल रखें, ना कि अपनी भतीजी की हिमायतें करें। अगर मेरी बेटी को ज्यादा चोट लगी होती ना तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा देती, किसी को नहीं छोड़ती मैं। चलती हूं मैं, अपना ख्याल रखना। समझ नहीं आ रहा कि पुप्पो को हो क्या गया है। मेरी भी सास बन गई है वो, मुझे भी ऐसे ट्रीट करिए जैसे अपनी दोनों बहुओं को। ये मौका भी तुम सभी ने अम्मी को दिया है। सब कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा था घर में, और फिर यूं अचानक से घर के कामों की वजह से घर में मसले स्टार्ट हो गए। अम्मी को सब चीजों की आदत नहीं है, वो किसी के पीछे भाग नहीं सकती। वो एक दफा बोलती है किसी काम का वो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस घर में तो ये रिवाज ही खत्म हो गया। और पता है कब? जब से बहुएं आई अम्मी की। कम से कम उन्हें मेरी हालत का तो ख्याल करना चाहिए था। वो तुम्हारा ख्याल करते हैं, तुमने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया? अगर उनको गुस्सा आ जाएगा तो वो मेरे बच्चे की जान ले लेंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि ये सब किसका किया धरा है। फबिया ने कान भरे अम्मी के मेरे खिलाफ। हाँ तो तुम्हें भी उसकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। अगर थोड़ी देर के लिए उसे चूल्हे पे कुछ बनाना था, उसे दे देती बनाने। तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या है वहां पे? मैं सालन बना रही थी डिनर के लिए, सबके डिनर के लिए। अचानक से फबिया मैडम उधर आ जाती है और उनको अपने लिए कुछ अलग से बनाना है। मैंने कहा ठीक है, जब चूल्हे फारिग हो जाए तब तुम बना लेना। मगर नहीं, फबिया तो फबिया है ना, वो सालन की पतीली चूल्हे पे से हटाने लगी तो उस पर सालन गिर गया। ये सब अनजाने में हुआ है, जानबूझ के नहीं किया मैंने। पता है मुझे, तुम जानबूझकर क्यों करोगी। खैर छोड़ो, तुमने खाना खा लिया? नहीं, भूखी मर गई है मेरी फबिया की बच्ची की वजह से। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। चाहिए? आर्यन, चाय। थैंक यू भाई। अब तो तुम खुश हो ना? अम्मी ने सबको अपने अपने काम दे दिए हैं, अब तो कोई बोझ नहीं है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इतने ज्यादा काम करने के बाद मैं बहुत थक जाती थी और हमें मौका ही नहीं मिलता था टाइम स्पेंड करने का। तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने भी हक की बात की है। अब अम्मी तो हमेशा हक की बात करती। वो तो तुम लोग आपस में लड़ पड़े, वो बेचारी परेशान हो गई। मैं तो किसी से नहीं लड़ी हूँ, बल्कि आज फबिया और ईमान की तू मैं हो गई थी। फबिया के पाँव पे भी सालन गिर गया और उसने अपनी अम्मी को बुला लिया। क्या? बात बहुत बढ़ गई थी और उसकी अम्मी बहुत शोर शराबा भी करके गई है। ये क्या बात हुई कि उसने अपनी वालदा को बुला लिया यहाँ पे? मतलब आपस की बात थी, घर में ही रहनी चाहिए थी। ये तुम उससे समझाती क्यों नहीं हो?
मैं उससे क्या समझाऊं? वो अम्मी की बात नहीं सुनती तो मेरी बात कहाँ सुनेगी? ये अलमीर ने ना उसे बहुत छूट दे रखी है। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। बस रहने ही दें आप, अलमीर की तो बात ही ना करें आप। मुझे तो लगता है वो अपनी बीवी और उसकी अम्मी से भी बहुत डरता है, तभी तो उसने कुछ नहीं कहा उन्हें। इन्हें डरने की बात नहीं है, वो उनकी इज्जत करता है। चले अब आप शुरू हो जाएं अपने भाइयों की हिमायत में। अरे क्यों ना करूं, मेरा भाई है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत थक गई। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही है? पूरे दिन के बाद तुमसे बात करने का मौका मिला है, तुम जा रही हो। अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, दिल को सुकून मिलता। हरियान कब से तो आपके पास खड़ी होकर बातें कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, आ जाएं आप भी सो जाएं।